एक दिन की बात है। दीपू अपने परिवार के साथ जंगल की सैर पर गया। जंगल की खूबसूरती और प्रकृति की खोज करते करते दीपू थोड़ा आगे निकल गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दिया। दीपू घबरा गया और चिल्लाने लगा, माँ पापा कहाँ हो? जंगल के घने पेड़ और अजीब सी आवाजें उसके मन में डर भर रहा था। अचानक एक भारी और गुस्से से भरी घरघराहट उसके कानों में पड़ी। दीपू ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दीपू के सामने एक बड़ा शेर था। उसकी सुनहरी केसर हवाओं में हिल रही थी, आंखें अंबरी और तेज जैसे किसी दुर्घटना को पहचान रही हो। वो एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था, अपनी गर्दन ऊपर करके गरज रहा था। दीपू के तो पसीने छूट गए। शेर धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखें दीपू पर टिकी हुई थी। दीपू की सांसें रुक गई थी। पर तभी शेर ने अपनी तीखी नजर थोड़ी नरम की और उसकी गर्मी भरी आवाज गूंजी, क्या तुम खो गए हो छोटे? दीपू हैरान रह गया। उसने डरे डरे अपनी कहानी सुनाई। शेर ने हंसकर कहा, मेरा नाम शेरू है, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, पर याद रखो जंगल के रास्ते खतरनाक है, मेरे पीछे पीछे चलना। सफर के दौरान शेरू और दीपू एक तेज बह रही नदी के पास पहुंचे। दीपू ने डरी हुई आवाज में कहा, ये नदी तो बहुत तेज है। शेरू ने अपनी पीठ झुकाकर बोला, मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित लेकर जाऊंगा। दीपू को थोड़ा डर लगा, पर उसने हिम्मत करके शेरू के पीठ पर बैठ गया। शेरू तैरता हुआ नदी पार करने लगा। पानी का जोर और लहरों से दीपू का दिल धक धक करने लगा, पर शेरू अपनी मजबूती से नदी को पार कर गया। थोड़ी दूर चलने के बाद रात हो गई और वो एक अंधेरी गुफा के पास पहुंचे। अचानक गुफा से भेड़ियों का झुंड बाहर निकल आया। उनके तेज दांतों और लाल आंखों को देखकर दीपू डर गया, लेकिन तभी शेरू जोर से गरजा। भेड़ियों की हिम्मत टूट गई और वो पीछे हटने लगे। शेरू ने दीपू की तरफ देखा और बोला, जंगल में कभी भी अकेला मत रहना, ये जगह खतरनाक हो सकती है। रात भर शेरू और दीपू जंगल के खुले आसमान के नीचे सोए। दीपू शेरू के साथ लिपटा हुआ था और शेरू उसको अपनी गर्म केसर से ढक रहा था। तारे चमक रहे थे और जंगल में एक अजीब सी शांति थी। दीपू को लगा जैसे शेरू उसके बड़े भाई की तरह उसकी रक्षा कर रहा। सुबह की पहली रोशनी के साथ दीपू को दूर से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। वो खुशी से उछल पड़ा और शेरू को अलविदा कहकर अपनी माँ के पास दौड़ गया। दीपू की माँ उसे गले लगाकर रोने लगी। दीपू ने पीछे मुड़कर शेरू को देखा, जो अब भी दूर से मुस्कुरा रहा था। दीपू ने जोर से हाथ हिलाकर बोला, धन्यवाद शेरू भैया। शेरू ने अपनी शान भरी चाल के साथ जंगल की गहराइयों में वापस कदम रखा। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, कभी कभी दोस्ती और मदद वहाँ मिलती है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते।